नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। क्या है मामला, जानेंगे विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा गिरफ्तारी की मांग उठी है और इसी के साथ ही थाने में उनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के माने जाने नेता और सांसद घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है, वरना कोई विश्वास नहीं करता। दिखाएंगे आपको इसका वीडियो। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का पलट दिया है गेम प्लान और इस काम के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं प्रवक्ता राजीव त्यागी के मौत का जिम्मेदार क्या संबित पात्रा को माना जा सकता है, जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। दरअसल आपको बता दें, जहां एक तरफ राजस्थान में सचिन पायलट के लौटने के कारण कांग्रेस के अंदर खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन के बाद कांग्रेस गमगीन हो गई है। लेकिन अब राजीव त्यागी के निधन के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस महासचिव ने एक तहरीर देकर संबित पात्रा पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसा कि आपको पता होगा, बुधवार 12 अगस्त को एक टीवी चैनल के डिबेट के बाद उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। निधन से कुछ समय पहले तक वे एक टीवी चैनल पर डिबेट कर रहे थे। डिबेट खत्म होते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वहीं वो बेहोश हो गए, जिसके बाद घर वालों और बाहर वालों के सहयोग से उन्हें तुरंत गाजियाबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने राजीव त्यागी को मृत घोषित कर दिया था। उनके निधन के बाद ही सोशल मीडिया पर उनकी मौत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उनके गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा पर डिबेट के दौरान राजीव त्यागी के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि टीवी चैनल पर बेंगलोर हिंसा को लेकर बहस हो रही थी, जिसमें तमाम बड़े नेता लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक तरफ संबित पात्रा और कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता जो अब नहीं रहे राजीव त्यागी बैठे हुए थे। इस डिबेट के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा डिबेट में कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। संबित पात्रा आगे कहते हैं, अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। संबित पात्रा भड़कते हुए बोले, अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता और टीका लगाना है तो दिल में लगाओ और कहो कि किसने घर जलाया है। हालांकि इस दौरान दिवंगत कांग्रेस के प्रवक्ता त्यागी कहते रहे कि मैं जवाब देना चाहता हूं, लेकिन इस दौरान संबित पात्रा अपने सुर में लगे रहे। हालांकि बहस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी ने कहा था कि दंगाई सलाखों के पीछे होने चाहिए। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता की एक पोस्ट भी पढ़ी। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी वर्कर होने की वजह इनकी गिरफ्तारी 3 घंटे बाद हुई। जिन्होंने पोस्ट किया वो भी सलाखों के पीछे होने चाहिए और जिन्होंने कानून हाथ में लिया उन्हें सलाखों के पीछे करना चाहिए। इसी टीवी डिबेट के जो बहस हो रही थी उसके बाद राजीव त्यागी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में लगभग 45 मिनट बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन के बाद संबित पात्रा सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए। लोगों ने ट्वीट कर उनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। अब यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला ने अयोध्या नगर कोतवाली में तहरीर देकर संबित पात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संबित पात्रा की अभद्र टिप्पणी के बाद ही राजीव त्यागी की तबीयत खराब हुई थी और जिसके बाद उनका निधन हो गया। हालांकि इनके निधन के बाद जिस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने बड़ा बयान दिया है। आपको कि टीवी पे चल रही डिबेट के दौरान आप देखेंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता की बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ नजर आ रहा है कि वह किसी बहस के बीच ही बार बार अपने दिल पर हाथ रख रहे हैं। वहीं डॉक्टरों ने भी कहा है कि राजीव त्यागी की तबीयत टीवी पर हो रही बहस के दौरान ही बिगड़ने लगी थी। इसको लेकर इलाज करने वाले डॉक्टर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको देखिए, यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर के मुताबिक राजीव त्यागी डिबेट के दौरान ही अचानक कोलैप्स कर गए थे। जब वे टीवी बहस कर रहे थे तभी उनकी परेशानी बढ़ने लगी थी। वो बीच बीच में अपने माथे से पसीने को पोंछ रहे थे और अपने सीने पर बार बार हाथ को रख रहे थे। डॉक्टर के मुताबिक राजीव त्यागी को अचेत देखकर यानी बेहोश देखकर उनके घर वालों ने पहले उनको कार्डियक मसाज दिया।
इसके बाद करीब 6:30 बजे उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। राजीव अस्पताल पहुंचते तो पूरी तरह वो बेहोश हो चुके थे। डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टरों ने एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल के तहत राजीव त्यागी का इलाज करना शुरू किया था। उन्हें वेंटिलेटर पे भी लिया गया और 45 मिनट तक CPR इंजेक्शन और लाइफ सेविंग ड्रग्स दी। डॉक्टरों ने काफी मशक्कत की उन्हें बचाने की, लेकिन 45 मिनट बाद उनके निधन की खबर आई। अब राजीव त्यागी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनके मौत को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता संबित पात्रा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। इसी बीच यूथ कांग्रेस के एक नेता ने तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको देखें, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को एक मामले में बड़ा झटका लगा है। ये झटका सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी को नेता को लगा है। आपको देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर, जो भारतीय जनता पार्टी के काफी दिग्गज नेता है, उनकी याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिलावर की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की अपील खारिज करते हुए कहा है कि कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में हुए किसी भी तरह के समझौते को अदालत के आदेश के अधीन किया जाएगा। आपको देखें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे जज की एक बेंच ने राजस्थान विधानसभा में बसपा विधायकों के कांग्रेस के साथ विधेयक को लेकर स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार करते हुए कहा है कि शुक्रवार को होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सदन के फ्लोर पर किसी भी तरह का समझौता या लेन देन अदालत के आदेश के अधीन होगा। कोर्ट ने भाजपा विधायक मदन दिलावर की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में राजस्थान विधानसभा स्पीकर डॉक्टर CP जोशी के फैसले को रोकने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी गई थी, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता और वकील सिब्बल ने अदालत को बताया कि यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहा है और डॉक्टर धवन उसी समय बहस कर रहे थे। बसपा की ओर से पेश हुए वकील ने एक अंतरिम आदेश की मांग की है और कहा है कि अगर इस तरह की चीजों की अनुमति दी जाती है तो लोकतांत्रिक क्रिया नहीं चल सकेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी MLA ने राजस्थान मामले में याचिका देकर अंतिम आदेश पारित करने का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको देखिए, ट्रांसफर रुकवाने के लिए लेखपाल ने भाजपा सांसद को मिठाई के डिब्बे में 50,000 रुपए दिए। यह पूरा घटना वहां लगे CCTV में कैद हो गया, जिसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। आपको देखें, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भाजपा सांसद को लेखपाल द्वारा मिठाई के डिब्बे में रिश्वत दिए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सांसद की शिकायत पर लेखपाल वीरेंद्र बरसोल का तहसील सिकंदराबाद से तहसील सादाब ट्रांसफर किया गया था। इसी ट्रांसफर को रुकवाने के लिए लेखपाल ने मिठाई के डिब्बे में 50,000 रुपए रखकर भाजपा सांसद को रिश्वत देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। आपको देखें, जहां पर लेखपाल ने भारतीय जनता पार्टी सांसद को 50,000 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की थी, वहां पर लगे CCTV कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई थी। अब बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ने लेखपाल के खिलाफ उन्हें रिश्वत देने के आरोप में FIR दर्ज कराई है। दरअसल आपको बता दें कि हाथरस के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में सांसद राजवीर सिंह दिलेर द्वारा जन सुनवाई की जा रही थी। उसी वक्त कई लोगों द्वारा हयासन क्षेत्र में तैनात लेखपाल पर काम करने के नाम पर पैसा मांगने का आरोप लगाते हुए सांसद से शिकायत की। कई बार शिकायत मिलने के बाद सांसद ने जिलाधिकारी से शिकायत कर उस लेखपाल का ट्रांसफर करा दिया, जिसके बाद लेखपाल अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए सांसद के आवास पर पहुंच गया और साथ ही मिठाई के डिब्बे में 50,000 रुपए लेके पहुंचा। इतना ही नहीं, 50,000 रुपए से भरे मिठाई का डिब्बा वो भारतीय जनता पार्टी सांसद को देने भी लगा था। हालांकि खबर के मुताबिक मिठाई के डिब्बे में नोट देखकर सांसद का पारा चढ़ गया और उन्होंने लेखपाल को वहां से भगा दिया। हालांकि इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग भाजपा सांसद को भी जमकर घेर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और NDA को बड़ा झटका लग सकता है और इतने सीटों का नुकसान हो सकता है। आपको देखिए, देश में अगर अभी चुनाव हुए तो केंद्र में शासन कर रही NDA सरकार को नुकसान होगा। इतना ही नहीं, पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी कुछ सीटें गंवाएगी। पिछले साल ही लोकसभा चुनाव में NDA को कुल 353 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अकेले दम पर 3
303 सीटें लाने में कामयाब हो पाई थी। लेकिन इस वक्त यानी वर्तमान समय में अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव होता है तो भाजपा 283 सीटों पर सिमट सकती है, यानी कुल 20 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, जबकि एनडीए की सीटें 316 पर रह जाएंगी, जो कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल 353 सीटें मिली थी, यानी उसे कुल 37 सीटों का नुकसान होगा। यह आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि देश में अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में पीएम मोदी अब भी 78% मतों के साथ सबसे आगे हैं। इतना ही नहीं, उनकी लोकप्रियता में 2016 के मुकाबले 25% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद इस वक्त अगर चुनाव हो तो एनडीए और भाजपा की सीटें गिर सकती हैं, यानी घट सकती हैं। हालांकि जो सर्वे किया गया है इसमें कांग्रेस को भी कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए को कोई फायदा नहीं हो पाएगा। अगर इस वक्त चुनाव होता है तो यूपीए को 93 सीटें मिलती हैं, जिनमें 49 सीटें कांग्रेस की होगी। हालांकि कांग्रेस का वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 19% पर ही था। आपको बताया कि 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए को कुल 91 सीटें मिली थी। अगर अभी चुनाव होते हैं तो यूपीए को केवल 2 सीटों का ही फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। हालांकि इस सर्वे में कहा गया है कि अगर इस वक्त देश का चुनाव हो जाए तो एनडीए और यूपीए से अलग चुनाव लड़ने वाले दलों को मिलकर 31% वोट और 134 सीटें मिल सकती हैं। इन दलों में सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां शामिल हैं। अगर एनडीए में भाजपा के साथी और यूपीए में कांग्रेस के साथी दलों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो संयुक्त रूप से अन्य दलों को 45% वोट और 211 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 20 सीटों का नुकसान हो सकता है और बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की बात करें तो एनडीए को 37 सीटों का नुकसान हो सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बताएं कि राजस्थान में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का गेम पलट दिया है और नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल आपको बताएं कि राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इस सत्र को लेकर मुलाकात की है। कांग्रेस में मची आंतरिक कलह के बाद यह भारतीय जनता पार्टी नेताओं की पहली मीटिंग है। सोमवार को सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ घर वापसी कर चुके हैं और इसी के साथ गहलोत सरकार पर बना कथित संकट खत्म भी हो गया है। जुलाई महीने में सचिन पायलट के बगावती तेवर दिखाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक बुलाई थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया था। दरअसल इस मीटिंग में वसुंधरा राजे के आने की कोई चर्चा नहीं थी। सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के सहयोग के बगैर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगी। पायलट व उनके बागी समर्थकों के हटने के बाद कथित तौर पर गहलोत के पास 102 विधायकों का समर्थन रह गया था, यानी जादुई आंकड़ों से एक संख्या ऊपर थी और भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 72 सीटें हैं। हालांकि बीते सोमवार को सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात और सभी मन मुटाव को खत्म किया। बीजेपी ने मंगलवार को विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन कांग्रेस के पैचअप के बाद मीटिंग रद्द कर दी गई थी। बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीटिंग रद्द होने को लेकर कहा कि जन्माष्टमी के चलते बैठक रद्द की गई है। वहीं इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती कि उनके साथ ये कैसे हुआ। उन लोगों ने अचानक ये सभी बैठकें क्यों रद्द कर दी। उनका कहना है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उनका षड्यंत्र काम नहीं कर पाया। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। बेंगलुरु में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने सवाल दागे हैं। बोला, क्या येदियुरप्पा सरकार दंगे होने का इंतजार कर रही थी? आपको देखिए कि बेंगलुरु हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि यह घटना पूरी तरह से कानून व्यवस्था की नाकामी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा है कि बेंगलुरु हिंसा, दंगे और आगजनी निंदनीय और अस्वीकार है। यह पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है। क्या येदियुरप्पा सरकार सो रही थी या दंगे होने का इंतजार कर रही थी? पुलिस ने सही समय पर एक्शन क्यों नहीं लिया? उनमें हुई 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन 3 सवालों के जरिए कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने भाजपा के येदियुरप्पा सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस के एक और अन्य दिग्गज नेता ने इस हिंसा की निंदा की है और बोला कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि इस तरह की विवादित पोस्ट करने वाले और हिंसा फैलाने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को हाथ में लेकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आप बताएं कि सचिन पायलट के लौटने के बाद राजस्थान में कांग्रेस की बैठक हुई है।
दरअसल आपको देख राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ था। हालांकि अब कांग्रेस में बागी तेवर दिखा चुके सचिन पायलट सहित बागी एमएलए सभी की पार्टी में वापसी हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस की बैठक हुई है और इस बैठक में सचिन पायलट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात की है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक सीएम अशोक गहलोत से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे। सीएम आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में पायलट गुट के विधायक भी शामिल हुए थे। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम विधानसभा में विश्वास मत खुद लाएंगे। उनका कहना है कि किसी भी विधायक की शिकायत है उसे हम दूर करेंगे। हालांकि अशोक गहलोत का कहना है कि जो बातें हुई उसे भुला दें। हम इन 19 एमएलए के बिना भी बहुमत साबित कर देते, लेकिन वह खुशी नहीं होती, अपने अपने होते हैं। इस दौरान सचिन पायलट ने भी अपने संबोधन में डिप्टी सीएम पद के लिए सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया है और साथ ही अध्यक्ष के तौर पर 6 साल के कार्यकाल में मिले सहयोग के लिए भी पायलट ने सभी का आभार प्रकट किया है।